करना है आज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। हाँ जी, तो देखो फंक्शंस आप कर चुके हो। फंक्शंस में क्या था कि फंक्शन कोई भी रिलेशन है जो आपका, वो फंक्शन कब बनता है, जब एक तो उसकी डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और वो इमेज यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन थी आपकी फंक्शन की। ठीक है, तो अब हमने उसकी टाइप्स करनी है। तो फर्स्ट टाइप है वन वन फंक्शन, जिसको हम इंजेक्शन भी कहते हैं और इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब आपने इसके नाम से याद रखना है वन वन। वन वन मतलब क्या होता है कि अगर हमें एक वैल्यू डाले तो उसकी हमें एक ही इमेज मिले। ठीक है, इनके नाम से इनको याद रखो, वन वन फंक्शन। दैट मीन्स हमने फंक्शन में एक वैल्यू डाली, हमें एक ही इमेज मिली, एक से ज्यादा इमेज नहीं मिलनी चाहिए, तो हम उसे कहेंगे वन वन फंक्शन। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडमेन। डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड वन वन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए के सभी डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस हो बी में। दैट मीन्स अगर हमने ए में कोई भी एलिमेंट्स लिए दो x1 x2, तो उसकी जो इमेजेस हो वो भी कब सेम होंगी, जब x1 इक्वल्स टू x2 होंगे। चलो इसको छोड़ो, पहले आप इसको देखो कि यार मतलब क्या है इसका वन वन का। देखो जैसे यहाँ पे है, क्या है, मैंने ए ली 1 2 3 4, बी लिया ABCD, तो वन की इमेज क्या है ए। दैट मीन्स मैंने एफ में वन डाला तो हमें क्या मिला, ए मिला। एफ ऑफ वन इक्वल्स टू ए। ऐसे हमने टू डाला, हमें क्या मिला, बी मिला। थ्री डाला एफ में, सी मिला। फोर डाला हमने, डी मिला। तो इसमें देखो एक तो हर पहले तो देखो ये फंक्शन है, इसकी हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए है। तो हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक है, वन की ए, टू की बी, थ्री की सी, फोर की डी, किसी की भी सेम नहीं है। तो दैट मीन्स ये आपका वन वन फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है, वन की ए, टू की बी, थ्री की सी, फोर की डी। अब यहाँ पे देखो ई रह गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। पर हमारे फंक्शन में क्या था कि ये फंक्शन तो है, क्योंकि यहाँ पे नहीं कोई एलिमेंट रहना चाहिए, यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, यहाँ पे कोई रह सकता है। तो ये भी आपका क्या है, वन वन फंक्शन है कि हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। ठीक है, तो वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई दो एलिमेंट्स लिए हैं, x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू ए, सच दैट उनकी इमेजेस भी सेम है। ठीक है, अगर हमने कोई दो एलिमेंट्स लिए हैं, अगर उनकी इमेजेस सेम है तो वो एलिमेंट्स भी सेम होंगे। ऐसे नहीं होगा कि इमेजेस दो एलिमेंट्स की सेम है, मतलब एक ही एलिमेंट की एक, इसका मतलब यही हो गया ना कि एक ही एलिमेंट की एक ही इमेज है। अगर x1 इक्वल टू x2 है तो दैट मीन्स एक ही नंबर हो गया, यहाँ पे 2 है, मान लो यहाँ पे 2 है। हम कह रहे हैं कि कोई दो इमेजेस तभी सेम होंगी अगर वो नंबर भी सेम होंगे। दैट मीन्स एक ही नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसकी 4 इमेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आपके पास कोई भी x1 इक्वल टू x2 दिख रहा है, नहीं, तो वो कह रहे हैं x1 इक्वल टू x2 तभी होगा जब उसकी इमेजेस भी सेम होंगी। दैट मीन्स वो एलिमेंट खुद ही होगा। बस उसको लिखने का उन्होंने ऐसे वे बता दिया कि दो अगर नंबर्स हैं ए में, तो उनकी अगर इमेजेस सेम है तो उनके एलिमेंट्स भी सेम होंगे। ठीक है, देखो अदरवाइज इसको हम मैनी वन कहेंगे। अब मैनी वन फंक्शन देखो क्या है, मैनी वन से अब आप इसके नाम से याद रखो मैनी वन। दैट मीन्स मैनी, मैनी दैट मीन्स एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की एक ही इमेज है। यहाँ पे क्या था, वन वन, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, यहाँ पे मैनी एलिमेंट्स की एक इमेज है। दैट मीन्स मान लो वन की भी टू है, थ्री की भी टू है, फोर की भी टू है, तो वो आपका क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया कि एक ही एलिमेंट की बहुत सारी इमेजेस होगी। तो a function f from a to b is called many one if two or more elements in a have same image in b। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली, ABCDE, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखो ए की वन है, बी की टू है, डी की भी टू है, सी की थ्री है, ई की फोर है। देखो ए की वन, बी की टू, सी की थ्री, डी की टू, ई की फोर। तो अब यहाँ पे देखो आप, बी एंड डी की सेम इमेज है टू, तो यहाँ पे हमने कहा है ना कि टू और मोर एलिमेंट्स की सेम इमेज आ जाए तो वो मैनी वन फंक्शन है। ये आपका वन वन नहीं है। वन वन होगा हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, यूनिक इमेज हो। और यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि अगर दो एलिमेंट्स ए के हैं तो इमेजेस तभी सेम होंगी जब वो एलिमेंट सेम होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर दो इमेजेस सेम भी हैं तो एलिमेंट्स जरूरी नहीं है कि सेम होंगी। जैसे यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, टू इक्वल्स टू टू है यहाँ पे,
यहाँ पे बी की इमेज और डी की इमेज सेम है, बट बी इज नॉट इक्वल टू डी, बी एंड डी तो डिफरेंट है, बी और डी तो इक्वल नहीं है। तो वन वन फंक्शन के लिए आपने हमने अगर किसी फंक्शन को प्रूव करना है वन वन, तो हम ऐसे करेंगे इस मेथड से। ठीक है, तो ये आपका हो गया, अगर एक ही इमेज है तो वन वन, अगर एक दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज है तो वो मैनी वन हो गया। ठीक है, तो इसकी और एग्जांपल है जैसे ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5। अब देखो ए की इमेज है 4, बी की भी 4 है, सी की 1, डी की भी 1, ई की 3। तो ये आपका मैनी वन फंक्शन है। यहाँ पे आपकी इमेजेस है, जैसे ए की 4 है, बी की 4 है, तो ए के दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है, तो ये आपका मैनी वन फंक्शन हो गया। अब आपका नेक्स्ट फंक्शन है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, वन वन और ऑन टू में क्या फर्क है देखो। ऑन टू फंक्शन का मतलब है कि बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, जो आपका कोड मेन सेट है, बी सेट है, उसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे देखो हमने पहले एग्जांपल की थी, यहाँ पे हमारा ई रह गया था, तो ये आपका ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी प्री इमेज नहीं है। ये वन वन है बट ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू की डेफिनेशन क्या है? If every element of B is the F image of some element of A, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि B के हर एक एलिमेंट के लिए A में कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि B के हर एक ऑन टू फंक्शन कब होता है? B के हर एक एलिमेंट के लिए A में कोई ना कोई प्री इमेज आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, एवरी एलिमेंट इन B हैज प्री इमेज इन A। आप ऐसे लिख सकते हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ B इज द F इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ A। और इसमें क्या होता है कि रेंज इक्वल्स टू कोडमेन हो गया, क्योंकि जो रेंज आएगी वो कोडमेन ही आएगी, कोडमेन के इक्वल ही आएगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि कोडमेन के हर एक एलिमेंट की क्या होने चाहिए? प्री इमेज होनी चाहिए। तो वो सारे फंक्शन के एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो पीछे पीछे वाले एलिमेंट्स को हम रेंज कहते हैं। तो इसमें जो आपकी रेंज है ना, वो कोडमेन के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो हम इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास ए है 1 2 3 4, बी में है ए बी सी डी ई। अब देखो यहाँ पे वन की इमेज ए है, टू की बी है, थ्री की डी है, फोर की सी है, बट ई की नहीं है। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये आपका वन वन है। देखो हर एक की इमेज डिफरेंट है, वन वन है बट ऑन टू नहीं है। और अगर जैसे वन वन फंक्शन नहीं होता तो उसे हम मैनी वन कहते हैं। जैसे जहाँ पे ऑन टू फंक्शन नहीं होता तो उसको इन टू फंक्शन कहते हैं। मतलब जहाँ पे आपके पास किसी की प्री इमेज रह जाती है तो उसको हम इनटू फंक्शन कहते हैं, ऑन टू नहीं कहते। अब ये देखो, ये आपका है वन की इमेज ए है, टू की ए है, थ्री की बी है, फोर की सी है। अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पे आपके पास ये ऑन टू है, बट ये वन वन नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट इमेज नहीं है। वन की ए होगी, टू है की ए होगी। ये आपका मैनी वन एंड ऑन टू है, ये आपका वन वन एंड इनटू फंक्शन है। ठीक है, तो इनटू फंक्शन क्या था कि जिसमें हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट रह भी सकता है बी में जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो। तो इनटू फंक्शन हो गया देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इनटू। और जो ऑन टू नहीं है उसको भी हम क्या बोल देते हैं? इनटू। ऑन टू नहीं है दैट मीन्स उसका कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये डेफिनेशन इसकी याद रखना कि किसी भी फंक्शन को हम सबजेक्शन या फिर ऑन टू फंक्शन कब कहेंगे? फॉर ईच बी बिलोंग्स टू बी, कि अगर हम कोई भी कोड में कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, उसके लिए हमारे पास डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, कि वो उस एलिमेंट की इमेज बन जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या है? A function f from x to y is called bijection if it is 1 1 as well as onto। अगर आपका फंक्शन दोनों है, 1 1 भी है और onto भी है, तो हम उसे क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव। बाई मीन्स दोनों। ठीक है, तो दोनों फंक्शंस है, 1 1 भी onto, तो हम उसे क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। वन वन का मतलब कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू वाई। अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम होंगे। इसको अब इफ एंड ओनली वाला केस है, आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर एलिमेंट सेम है इमेज सेम है, इमेज सेम है एलिमेंट सेम है। वन वन को अब हम फोर वे से लिख सकते हैं। एक ऐसे कि अगर एक्स इक्वल टू वाई है तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, और अगर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई है, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई।
ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं आप, इसका उल्टा लिख सकते हो, इफ इमेजेस सेम है देन प्री इमेजेस भी सेम होंगी। ठीक है, और दूसरे का उल्टा लिख सकते हो, अगर इमेजेस सेम नहीं है तो आपकी प्री इमेजेस भी सेम नहीं होगी। तो अगर हमने किसी फंक्शन को वन वन प्रूफ करना है तो हम उसको 4 वेज से प्रूफ कर सकते हैं, आपको जैसे इजी लगता है आप इन चारों में से वो वाला लगा सकते हो। तो हम इसका सम करके देखते हैं। ठीक है, तो मान लो आपका सम है, हमने चेक करना है आपका जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो फ्रॉम मान लो नेचुरल टू नेचुरल है, हमने चेक करना है इज इट वन 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 एंड ऑन टू और नॉट। ठीक है, तो हमने चेक करना है कि वन वन ऑन टू है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आपका जो फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो वन वन के लिए आपने क्या चेक करना है। अब इसको हम एग्जांपल से भी कर सकते हैं वैसे, और दूसरी वे से भी कर सकते हैं। तो अगर हम सिंपल देखें तो वन वन है कि नहीं, वन वन की कंडीशन क्या होती है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, और अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो देखो हम अगर एग्जांपल से करें, मान लो मैंने एक्स को पहले वन ले लिया, तो आपका एफ ऑफ वन क्या बनेगा, वन की स्क्वायर वन। अच्छा, अगर एक्स को माइनस वन ले लिया तो एफ ऑफ माइनस वन क्या बनेगा, माइनस वन की स्क्वायर वन। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लगाएं तो डेफिनेशन में क्या था कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो वन की भी वन इमेज है, माइनस वन की भी वन इमेज है, ऐसे टू की निकालेंगे फोर आएगी, माइनस टू की निकालेंगे फोर आएगी। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, सिंस वन एंड माइनस वन हैव सेम इमेजेस सो इट इज नॉट वन वन। तो ये फंक्शन आपका वन वन नहीं है। ठीक है, सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम ऑन टू देखें तो ऑन टू के लिए हमने क्या कहा है कि हर एक वाई के लिए हमारे पास एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। तो देखो अगर इसमें भी हमने देखा है कि वन को पुट किया तो वन आ गया, माइनस वन को पुट किया तो भी वन आ गया, अगर टू को पुट करेंगे तो हमारे पास फोर आएगा, एक्स को टू पुट किया तो हमारे पास जो वाई है वो फोर आएगा, चाहे एक्स को थ्री पुट करेंगे या माइनस थ्री पुट करेंगे हमारे पास जो वाई है नाइन आएगा। तो देखो ऐसा कोई एलिमेंट है, अगर मुझे यहाँ पे वाई थ्री चाहिए तो कोई ऐसा एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, नहीं करेगा ना। जैसे देखो यहाँ पे भी मेरे पास नेचुरल नंबर है, यहाँ पे भी सारे, उन्होंने क्या है ना फंक्शन है एन टू एन है, दैट मीन्स यहाँ पे भी हमारे पास नेचुरल है सारे, यहाँ पे हमारे पास नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल दैट मीन्स वन टू थ्री फोर सोन अप टू, सॉरी यहाँ पे माइनस वन वाला केस हम रियल तक रियल कर लेते हैं ना, फिर माइनस वन ले लिया हमने, इंटीजर्स कर लेते हैं चलो। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो इंटीजर्स है मान लो हमारे पास, नेचुरल की जगह, नेचुरल का बाद में करा देते हैं सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर्स हैं तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव भी होंगे, और यहाँ पे भी आपके पास इंटीजर्स हैं तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव भी होंगे। पर आप देखो जब आप वन पुट करोगे तो आपको वन मिलेगा, टू पुट करोगे तो आपको फोर मिलेगा, थ्री पुट करोगे आपको आगे जाके नाइन मिलेगा। ठीक है, तो जो रह रहे हैं जैसे टू रह गया, थ्री रह गया, ठीक है, माइनस टू रह जाएगा, माइनस थ्री, तो हमने ऑन टू में क्या कहा है कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। पर यहाँ पे जो आपके स्केयर फंक्शंस नहीं है, जो परफेक्ट स्केयर नहीं है, वो तो रह जाएंगे आपके एलिमेंट्स। ठीक है, वो एलिमेंट्स तो आपके रह जाएंगे, दैट मीन्स ये ऑन टू फंक्शन नहीं हो गया, फिर ये ऑन टू फंक्शन बन नहीं सकता, क्योंकि अब ऑन टू फंक्शन में हमने क्या कहा है कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हो इसके लिए, आप ऐसे लिख सकते हो कि इफ हमने उसमें लिया टू, टू बिलोंग्स टू रेंज या कोड में आपकी रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट, डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट, इस टू के लिए हमारे पास कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा इन डोमेन, डोमेन में, सच दैट कि हमारे पास जो एफ ऑफ कोई भी एलिमेंट हमने लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास वाई हो जाए। ठीक है, हमारे पास इस टू के लिए रेंज में जो हमने टू लिया है उसके लिए हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसकी ये आपकी इमेज बन जाए, सच दैट उसको हम एफ में पुट करें तो हमारे पास टू आ जाए।
ठीक है, तो ये ना तो आपका वन वन फंक्शन है और ना ही ये आपका ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो हम आगे करते हैं और एग्जाम्पल। देखो अब हमारा जो हमने वो है, सिंपली कर रहे हैं। फंक्शन है फ्रॉम एन टू एन और फंक्शन कैसा गिवन है आपको 2x। अब हमने प्रूव करना है कि ये वन वन तो है बट ऑन टू नहीं है। ठीक है, इट इज वन वन बट नॉट ऑन टू। ठीक है, हाँ जी। तो देखो वन वन के लिए आपने कैसे प्रूव करना है। एक तो वो मेथड था यूनिक इमेज है या नहीं, हम देख सकते हैं वैल्यूज पुट करके। पर अगर हमने वैल्यूज पुट नहीं करनी तो देखो हमें पता ही है कि हमने शो करना है कि वन वन है। तो मैंने आपको बताया जहाँ पे तो हमने चेक करना होता है या नोट प्रूफ करना होता है वहां पे तो हम एग्जाम्पल्स लेके बता देते हैं कि हाँ इस चीज में ये नहीं हो रहा तो ये नोट है। बट अगर जब हमने शो करना है तो हम जनरल मेथड से शो करते हैं। तो वो देखो उसमें आपने कैसे शो करना है वन वन। तो वन वन के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम कोई भी दो नंबर्स लेंगे, किस में से लेनी है, डोमेन। ठीक है, जो हम नंबर एक्स लेते हैं वो आप डोमेन में से लेते हो। ठीक है, डोमेन आपकी नेचुरल नंबर है तो हमने कोई भी लेट किए दो नंबर्स नेचुरल। ठीक है, और हम लेट करेंगे। वन वन का मेथड क्या है, हमने किया था कि अगर इमेजेस सेम है तो वो अगर एलिमेंट्स भी सेम हो जाए तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो देखो हमने कैसे प्रूव करना है वन वन। हमने दो एलिमेंट्स लेने हैं उसकी डोमेन में से। तो हमने लेट करना है कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू। ये हमने खुद लेट करना है कि इमेजेस इक्वल है। अगर इमेजेस इक्वल है तो हम प्रूफ क्या करेंगे कि वो एलिमेंट्स भी इक्वल है तो ये वन वन प्रूफ हो जाएगा। अब देखो अब आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, टू एक्स है। एफ ऑफ एक्स वन क्या होगा, टू एक्स वन। ऐसी एफ ऑफ एक्स टू क्या होगा, टू एक्स टू। ठीक है, ये ना फोन की चार्जिंग खत्म हो रही है तो ये ऐसे ब्लर हो रहा है, तो ध्यान से देखना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। ठीक है, इमेजेस अगर सेम है तो प्री इमेजेस भी इक्वल आ गई तो आपका फंक्शन क्या होगा, वन वन। वन वन आपने कैसे प्रूव करना है, कोई दो एलिमेंट्स लेने हैं डोमेन में से, सच दैट आपने लेट करना है कि उनकी इमेजेस इक्वल है और प्रूव करना है उनकी प्री इमेजेस भी इक्वल आ गई। अब देखो उन्होंने कहा है नॉट ऑन टू है तो नॉट ऑन टू के लिए हम कोई एग्जाम्पल लेके देख लेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल भी ले सकते हो, सिंपल भी आप कर सकते हो। तो ऑन टू के लिए आपने क्या करना होता है, हमारे पास फंक्शन है टू एक्स। ठीक है, तो देखो ऑन टू के लिए हमें होता है ना कि हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि जो रेंज है आपके कोड में इनके इक्वल हो जानी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो अगर मैं एक्स को वन पुट करूँ तो ये मुझे क्या देगा, टू। टू पुट करो ये मुझे क्या देगा, फोर। थ्री पुट किया ये हमें क्या देगा, नाइन। नहीं सॉरी, थ्री पुट किया ये हमें देगा सिक्स। अब देखो हम जब भी कुछ भी पुट करें नेचुरल से नेचुरल है, हमारी जो पुट तो हम नेचुरल करें पर जो हमारी कोड में आ रही है वो इवन नंबर्स आ रही है ना। मतलब हमने ऑन टू देखना है तो ये भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, ये भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, सोन अप टू यहाँ पे भी हमारे पास यही पड़े हैं। तो वन हमें वन दे रहा है, सॉरी वन हमें टू दे रहा है, टू हमें फोर दे रहा है, थ्री हमें सिक्स दे रहा है। तो जो ओड नंबर्स रह गए वो हमें कुछ भी नहीं दे रहे, उनकी तो इमेजेस ही नहीं है हमारे पास, प्री इमेजेस ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बीच में हमारे पास ऐसे नंबर्स रह गए जिनकी प्री इमेजेस एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स है ओनली इवन वैल्यूज। एफ में जो वैल्यूज आ रही है वो सिर्फ इवन वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज नो ऑड नेचुरल नंबर। अगर हम देखें इन कोड में जो ऑड नेचुरल नंबर है हैज नो प्री इमेज, उनकी कोई प्री इमेजेस ही नहीं है। ठीक है, जो ऑड नंबर्स हैं कोड में उनकी प्री इमेज भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो दिस इम्प्लाइज जो आपका फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, नॉट ऑन। ठीक है, ये हम कर रहे थे एग्जाम्पल लेके। अब जनरल फॉर्म में हम इसको कैसे करते हैं ऑन टू को। और भी एक मेथड है ऑन टू को प्रूफ करने का जो हम करते हैं, जो हम आगे समझ में करेंगे। एक तो ये अगर आपको पता है नोट प्रूफ करना है,
ठीक है, पर अगर आपने शो करना है या कुछ भी, तो हम एक और मेथड क्या करते हैं ऑनटू को प्रूव करने का, तो हम ऐसे कहते हैं ना कि ऑनटू के लिए क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक्स है डोमेन में, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, और अगर वाई रेंज में है तो उसके लिए एक एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। तो हम ऑनटू के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई लेट कर लेते हैं। दैट मीन्स हमने कोई वाई लिया नेचुरल नंबर भी, तो हमारे पास कोई ऐसा एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाए, वाई हो जाए। तो हम इसमें से क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे एक्स हमारे पास क्या आ गया, वाई बाई टू आएगा। एक तो ये मेथड है, अगर आप एग्जाम्पल से अगर आपका सॉल्व होता है तो आप एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज जो जनरल मेथड है आपने ये लगाना है जो हर सम में यूज होता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को वाई की इक्वल पुट करना है, टू एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई अपॉन टू आ गया आपके पास। अब हमने पता क्या देखना है कि जो एक्स है वो आपका डोमेन होता है और ये वाई अपॉन टू एक्स के इक्वल है। तो ये जो वाई अपॉन टू है ना, वो आपका डोमेन बनना चाहिए फंक्शन की। ठीक है, क्योंकि एक्स होता है आपका डोमेन में से होता है, तो वाई अपॉन टू एक्स के इक्वल है। तो हमने देखा कि ये वाई अपॉन टू आपकी डोमेन को एग्जिस्ट कर रहा है या डोमेन को बिलोंग करे या नहीं कर रहा। अब देखो, पहले आप देखो हमारा जो फंक्शन है वो नेचुरल से नेचुरल है। दैट मीन्स वाई किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल को। तो अब देखो वाई के में अगर मैं नेचुरल पुट करूँ, वाई को वन पुट कर दूं, दैट मीन्स जो आपका वाई है वो वन से स्टार्ट है। यहाँ पे वाई को वन पुट कर दूं तो एक्स तो वन बाई टू आ जाएगा, वो नेचुरल तो आएगा नहीं। अगर y को 3 पुट करूं फिर वो 3/2 आएगा, वो नेचुरल तो आएगा ही नहीं। तो ये जो आपका एलिमेंट है ना, ये इसके डोमेन को बिलोंग करना चाहिए। अगर नहीं करा, दैट मीन्स ये आपका फंक्शन क्या हो गया, नॉट ऑन। ठीक है, इसमें क्या करना है, फंक्शन को y के इक्वल पुट करना है, x इक्वल्स टू वाई अपॉन टू, एक्स की वैल्यू फाइंड करने। तो आपने देखना है x जो आपका डोमेन में से होता है, जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आपकी डोमेन को बिलोंग करनी चाहिए फॉर ऑल y। ठीक है, बट फॉर ऑल वाई के लिए ही आपका जो एक्स है, मतलब दैट मीन्स हर वाई के लिए एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हम यही कहते हैं कि ऑन टू कब होता है कि हर वाई के लिए एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं वाई को वन पुट करूँ तो मेरा एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वन बाई टू आ रहा है, वो तो नेचुरल में है ही नहीं। ऐसे अगर वाई को थ्री लूँ तो एक्स क्या आएगा, 3/2। तो वाई थ्री के लिए एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ये चीज वही थी ना, देखो और नेचुरल नंबर्स के लिए एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। यहाँ पे भी वही मतलब था, यहाँ पे भी वही है कि अगर मैं वाई को 5 ले रही हूँ, ऑड ले रही हूँ, तो मेरे पास एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कल आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।